एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि महावत ने कुछ हाथी पतली और कमजोर रस्सी से अपने दरवाजे पर बांध रखे थे। उसने महावत से पूछा कि इतनी कमजोर रस्सी को तोड़कर ये क्यों नहीं भाग जाते। महावत ने उत्तर दिया कि मैंने उन्हें बचपन से पाला है, तब वे इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते थे। तब उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ सके, इसलिए इनके दिमाग में यह बात घर कर गई कि वे रस्सी को तोड़ नहीं सकते, इसलिए वे अब प्रयास भी नहीं करते हैं। हमारे अंदर शक्ति होते हुए भी जब तक हम मानसिक रूप से उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक शक्ति का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। कर्म प्रधान जीवन में यदि प्रयास नहीं किया गया तो सब कुछ व्यर्थ है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा अर्थात शक्ति की उपासना का सही अर्थ है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में कार्यान्वित करें। तभी तो हम नवरात्र पर वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अपने भीतर शक्ति के रूप में स्थित देवी की आराधना है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका सदुपयोग करना होगा। शक्ति अथवा ऊर्जा प्रकृति के रूप में, उल्लास के रूप में, क्रियाशीलता के रूप में, प्रसन्नता आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। नवरात्र का पदार्पण भी ऐसे समय होता है जब प्रकृति नई ऊर्जा से भरी होती है। प्राणियों में भी यह ऊर्जा स्फूर्ति, उल्लास और क्रियाशीलता बनकर परिलक्षित होती है। लेकिन यदि हम उसे सकारात्मक रूप में क्रियान्वित नहीं कर पाते तो शक्ति होने के बावजूद हाथियों की तरह निष्क्रिय होकर खूंटे से बंधे रहते हैं, या फिर उस ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर मोड़ देते हैं। जिस शक्ति का उपयोग हम मदद में या सृजनात्मकता कार्यों में नहीं कर सकते, उसका उपयोग विध्वंसक कार्यों में करने लगते हैं। शक्ति के प्रभाव को सकारात्मकता की ओर ले लाने के लिए 9 दिन की शक्ति की आराधना का प्रावधान किया गया होगा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ दुर्गा समस्त प्राणियों में चेतना, बुद्धि, स्मृति, धृति, शक्ति, शांति, श्रद्धा, कांति, तुष्टि, दया आदि अनेक रूपों में स्थित है। अपने भीतर स्थित इन देवियों को जगाना हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना कर बलशाली रावण पर विजय पाई थी, जबकि देवी पुराण में उल्लेख है कि रावण शिव के साथ साथ शक्ति का भी आराधक था। उसने माँ दुर्गा से बलशाली होने का वरदान पा रखा था, लेकिन शक्ति ने राम का साथ दिया क्योंकि रावण अपने भीतर सद्गुण रूपी देवियों को जगा नहीं पाया। तुष्टि, दया, शांति आदि के अभाव में उसका अहंकार प्रबल हो गया। इसलिए देवी की आराधना का एक अर्थ यह भी है कि आप एक ऐसे इंसान बने जिसमें शक्ति के साथ साथ करुणा, दया, चेतना, बुद्धि, तुष्टि आदि गुण भी हो। देवी के रूप में माँ दुर्गा को राक्षसों से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि हमें कठिनाइयाँ जो वास्तव में राक्षस जैसी ही प्रतीत होती हैं, से हिम्मत हारने के बजाय उनसे संघर्ष करें। नवरात्र 3 शक्तियों महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की उपासना का पर्व भी माना जाता है। ये भी हमारी 3 शक्तियाँ हैं जिन्हें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कह सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमें अपने अंदर बैठी शक्तियों को जगाना चाहिए और वास्तविक रूप में नवरात्र का सही अर्थ समझकर देवी की उपासना करनी चाहिए। ओम देवाय नमः।